जंग बंदी का फैसला सिर्फ ईरानी शराइत पर होगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी, 5 शराइत पेश कर दी। मुल्क की दिफा जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई रद्देमल अमरीका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया गया। जंग का इख्तिताम सिर्फ तेहरान की शराइत और टाइमलाइन के मुताबिक होगा। डोनाल्ड ट्रंप को जंग के खात्मे का वक्त तय करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। ईरानी हुकाम ने मादी के मुज़ाकरात का हवाला दिया, उन्हें फ़रेब करार देते हुए कहा कि अमरीका दोनों मौके पर संजीदा मुज़ाकरात का ख्वाह नहीं था। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ की गई। ईरान ने जारियत और कत्ल गारत गिरी के खात्मे की शर्त रख दी। दीगर शराइत में दोबारा जंग मुसल्लत न करने की जमानत। ईरान में जंगी नुकसानात की अदायगी शामिल खत्े में तमाम मज़ामती गिरोहों से जंग बंद करने की ईरानी शर्त। अपना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी का हक तस्लीम करने की शर्त भी शामिल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान की नीयत अच्छी है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हमसाया ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में हैं। ईरान को शिकस्त तस्लीम न करने पर मज़ीद नुकसान पहुंचाने की अमरीकी धमकी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहते हैं कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी हैं। 5 रोज़ा टाइमलाइन में तोसी का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। 15 निकात से मुतालिक मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बुनियादी मकासद हासिल करने के इंतहाई करीब हैं। ईरान ने हकीकत तस्लीम न की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ईरान ने अब तक 9000 मकामात को तबाह किया। 90% मिसाइल तनसीबात और जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। 7000 टन वजनी बम से अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की रजीम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ऑपरेशन को 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल कर रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप 14 और 15 मई को चीन का दौरा करेंगे। अमेरिका और इसराइल की ईरान से जंग बंदी कराने के लिए सफारती कोशिशें। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की का सालसी में अहम किरदार। ईरानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान को अमेरिका का 15 निकाती मसवदा पहुंचाया था। अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया था कि यूरेनियम की अफजूदगी और तमाम जौहरी प्लांट्स बंद किए जाएं। तेहरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना होगा। ईरान खिते में प्रॉक्सीज को फंड देना बंद करे। ईरान अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे। अपना हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। सरबरा IAEA ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। राफेल ग्रोसी का कहना है कि बातचीत न सिर्फ न्यूक्लियर इशू बल्कि वसी उमूर पर होगी। इस बार मिसाइल प्रोग्राम, ईरान की हामी मज़ामती फोर्सेस और सिक्योरिटी ज़मानतें भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगी। अमेरिका मुमकिन तौर पर यूरेनियम अफसूदगी मुकम्मल बंद करने पर जोर देगा। तहम आर्जी तौर पर 5 से 10 साल के लिए इसकी मुअत्तली फ्रीकैन के लिए काबिल अमल हल हो सकती है। ईरानी जौहरी तनसीबात को कुछ नुकसान ज़रूर पहुँचा, मगर कोई फैसला कुन नुकसान नहीं हुआ। ईरान अपनी तमाम जौहरी सलाहियत बरकरार रखे हुए है। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर आगची कहते हैं कि अमेरिका मुख्तलिफ साल्सों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। साल्सों के ज़रिए पैगामात का तबादला अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजावीज़ के जायज़ा ले रही हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अदाला चाहते हैं। खिते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका है। अमेरिका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम हो चुका है। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमेरिका से फासला रखें। दुश्मन एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का इंकशाफ। दुश्मन की तमाम सरगर्मियाँ हमारी मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल निगरानी में है। हद से तजावुज़ किया तो इस इलाक़ाई मुल्क का तमाम अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों का निशाना बनेगा। जनरल्स की गलतियों की सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू अपने ही वहम गुमान का शिकार बनेगा। दुश्मन क़यादत के फैसलों का बोझ इसके फौजियों को उठाना पड़ेगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा।
खारिज जजीरे पर जंग के लिए ईरान की तैयारियां। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बड़ी तादाद में कंधे से चलने वाले रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी गई। खारिज जजीरे के साहिल पर बारूदी सुरंगों की तनसीब। जजीरे के अतराफ इंसानों और गाड़ियों से टकराने वाली सुरंगों की तनसीब की गई। हम जैसे तुम जैसों से मुआहिदा नहीं करेंगे, ईरानी फौज ने ऐलान कर दिया। कहा कि ट्रंप अपनी शिकस्त को मुआहिदे का नाम न दे। खित्ते में अमरीकी सरमायाकारी के आसार बाकी नहीं रहेंगे। इलाकाई इस्तेहकाम हमारी अफवाज की जमानत पर है। ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना सूरत हाल पहले जैसी होगी। आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि हमले जारी रहने तक मुज़ाकरात मुकम्मल और मुमकिन नहीं। पहले जारियत रुके, फिर बातचीत हो सकती है। दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम, सफारती कोशिशों पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की हिमायत का इआदा, सऊदी सलामती और खुदमुख्तारी पर हमलों की मजम्मत। कहा कि हमेशा मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ का खित्ते में जारी जंग पर शदीद तशवीश का इज़हार, कतर और दीगर बरादर खलीजी मुल्कों के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत। शेख तमीम को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सफारती रसाई और अमन कोशिशों से आगाह किया। अमीर कतर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलसाना सफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। ईरानी हमलों में अमरीकी फौज वर्क फ्राम होटल पर मजबूर। अमरीकी अखबार का इंकशाफ, रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर अमरीकी फौजी होटलों और दफातर से काम कर रहे हैं। 13 अमरीकी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। अमरीकी अड्डे नाकाबिले रिहाइश हैं। कुवैत में अमरीकी अड्डा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनागाहों में छुप गए हैं। इसराइल के ईरान पर 15,000 से ज़ायद बम गिराने की तस्दीक। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अफराद को भी निशाना बनाया गया। कमाल शहर और करज पर हमलों में 18 अफराद जख्मी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि खित्ते में जंगी कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। हालिया बमबारी गुज़िश्ता 12 रोज़ा जंग से 4 गुना ज़्यादा तबाहकुन है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान और लबनान में नए अहदाफ तय कर लिए। तल अवीव की जानिब से हमलों का दायरा बस्ती करने का ऐलान। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी, 9 अफराद शहीद। लबनान में जांबाक अफराद की तादाद 1090 हो गई। इसराइल ने फ़लस्तीनी महाजिरीन के कैंप को भी निशाना बनाया। ईरान का अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारी को निशाना बनाने का दावा। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारी को निशाना बनाया। फायर लगने के बाद F-18 तैयारा बहरे हिंद में गिरकर तबाह हो गया। ईरानी हमलों में F-35 समेत 20 अमरीकी तैयारे निशाना बनने की इतलात। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाने का ईरानी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि ईरान की जानिब से किसी भी अमरीकी जंगी तैयारे को मार गिराने का दावा दुरुस्त नहीं है। पासदारानी इनकलाब सैयद माजिद मौसावी का कहना है कि ईरान को दिया जाने वाला हर अल्टीमेटम दरअसल ऐलान जंग के मुतरादिफ है। दिमोना और हीफा में स्ट्रेटेजिक मकामात पर ईरानी हमले अमरीका की धमकियों का जवाब हैं। इराक अपनी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक पर होने वाले हमले रुकवाए। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, कतर, उर्दन का मुश्तरका बयान। कहा कि इराक अपनी सरजमीन से होने वाले हमले रुकवाने के लिए इक़दाम करे। इराक पड़ोसी ममालिक से बरादराना ताल्लुकात महफूज बनाए। खबर एजेंसी के मुताबिक इराक में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप अमरीकी अहदाफ पर हमले करते रहे हैं। किफ़ायतशारी इक़दामात मज़ीद सख्त करने का प्लान। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज़। प्रेकेंट से मशावरत के बाद अपनी फैसला किया जाएगा।
तवानाई और फ्यूल बजट के लिए हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसी पर गौर। हाइब्रिड वर्किंग मॉडल इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए नाफिज करने की तजवीज़। सरकारी दफातर में 3 दिन हाजिरी, 2 दिन वर्क फ्राम होम। दफातर में 50% रोटेशन सिस्टम नाफिज। आमदरफ्त और वसाइल में कमी का हदफ। ऑनलाइन हाजिरी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम कायम। 65% लाजमी हाजिरी की शर्त। निजी दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग की तजवीज़। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स रात 9:30 बजे तक बंद करने की तजवीज़। शादी हाल और तकरीबात के लिए 1 डे 200 अफराद की हद। रात 10 बजे तक इजाज़त। इंटरनेट और टेलीफोन टैक्स में 2.5% कमी का इम्कान। प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीद फरोख्त पर 5% टैक्स इजाफे की तजवीज़। पंजाब में स्कूल 1 अप्रैल से खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं कि 1 अप्रैल से स्कूल खोल दिए जाएंगे। किफ़ायत जारी मुहिम के तहत सूबे भर के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी WTI खाम तेल 3.68% सस्ता। अमरीकी खाम तेल की $90 फी बैरल में फरोख्त। ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत में 4.10% कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल हो गई।